हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम लोग एसआई यानी कि यूपी दरोगा के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता। आपके ऑप्शन में दिया है ए मीथेन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी ओजोन। तो हमेशा याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी योगदान नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं। पारे और नाइट्रेट से याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। लास्ट के सेक्शन बोल रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए में जैसे अस्थि सुशीरता, ऑप्शन बी में जैसे दिया है ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर सी दिया है बेबी सिंड्रोम, या फिर डी दिया है मिनी माता रोग। तो याद रखिएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बेबी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। आपके ऑप्शन में दिया ए समुद्र, बी घास के मैदान, या फिर सी वन, या फिर डी पर्वत। तो बताइए तीसरे में क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें करेक्ट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन में है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, या फिर डी गुजरात। तो बताइए इसमें हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा ये हिमाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को फाइव ट्रेज फाइव ट्रेजरस ग्रेट शो कहा जाता है, मतलब फाइव ट्रेजरस ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। आपके ऑप्शन में दिया है लोत्से, ऑप्शन बी गॉडविन ऑस्टिन, या फिर सी कंचनजंगा, या फिर डी धौलागिरी। तो पाँचवें का बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा। तो याद रखिएगा इसमें हमारा कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए थोड़ा तबीयत ना सही होने की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन में दिया है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, या फिर डी मध्य प्रदेश। छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए, शरावती परियोजना। तो बताइए, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी कर्नाटक। चलिए सातवां क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन में दिया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलाग, या फिर सी वार्गिस कुरियन, या फिर डी इसमें से कोई भी नहीं। तो बताइए सातवें में हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलाग। अठा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन में असंज्ञेय अपराध से, बी केवल संज्ञेय अपराध से, या फिर सी असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध से, या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए आठवें में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल संज्ञेय अपराध से। चलिए नौवां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित से अभिप्रेत है। बताइए क्या अभिप्रेत है। आपके ऑप्शन में मानसिक रूप से अनुसूचित जाति की हानि, या बी शारीरिक रूप से अनुसूचित जनजाति की क्षति, या फिर डी कोई धनीय हानि अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो बताइए हमारा नौवें में क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां जो हमारा है, प्रणालियों की हैकिंग को किस धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, दंडनीय अपराध बनाया गया। आपके ऑप्शन में दिया धारा 66, धारा 67, धारा 68, या फिर धारा 69। तो बताइए 10वें में हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, धारा 66। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीशा को निवारक निरोध विधि के रूप में किस वर्ष पुनर्जीवित किया गया। आपके ऑप्शन में 1982, बी 1985, या फिर सी 1988, या फिर डी 1971। 11वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। मीसा जो निवारक निरोध विधि के रूप में किसे पुनर्जीवित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा 1971 में।
आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। चलिए 12वां देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषाएं दी गई है, बताइए। आपकी धारा दी है, धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5। तो इसको भी याद रखिएगा, धारा 2 में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है। आपके ऑप्शन में है ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, या फिर सी केंद्र व राज्य सरकार, या फिर डी केंद्र सरकार की अनुमति पर राज्य सरकार। तो 13वां बताइए, 13वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा मोटर वाहन अधिनियम जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र व राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है। चला वो भी, चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी वित्त मंत्रालय, या फिर डी लोक उपक्रम समिति। बताइए 14वें में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि संविधान से, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न में से कौन सी सही है, बताइएगा कौन सा इसमें से सही है। जैसे पहला दिया है अनम्य संविधान, बी द्विसदनीय विधायिका, या फिर तीसरा है कैग या कैग का पद, या फिर चौथा सामूहिक जिम्मेदारी, पांचवा राज्यपाल का पद। तो बताइए इसमें से कौन सा सामूहिक बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, अनम्य संविधान और द्विसदनीय विधायिका। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपका पहला ऑप्शन है इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, दूसरा इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, तीसरा इनके उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, या चौथा है राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना होता है, पांचवा सभी तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो बताइए सर इसमें से कौन सा समूह सही होगा। 16 में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसमें हमारा पहला और तीसरा है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। चलिए 17वां देखते हैं, 17वां क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसका आंसर आप लोग देंगे, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ए कोलकाता, बी मद्रास, या फिर सी बम्बई, या फिर डी दिल्ली। जिसने इसका आंसर बताया देखते हैं कौन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताता है। तो बताइएगा पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है 17वें का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, कल नए टॉपिक से नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।